क्लास में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 6 न्यूमेरिकल 1 to 6 न्यूमेरिकल इजी है बच्चों। फॉर्मूले अगर हमें याद है तो सीधे आप उसमें वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट एक बार इसको रीड कीजिए, फिर हम इसको पूरा डिस्कस करते हैं। ए सर्कुलर coil of wire consisting of 100 टर्न, यानी हमें एक एक्चुअल में क्या दे रखा है बच्चों, हमें एक्चुअल में दे रखा है सर्कुलर वायर दे रखा है, ठीक है। अब एक नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखे हैं, बहुत सारे सर्कुलर वायर दे रखे हैं। कितने टर्न है टोटल, 100 टर्न है, ठीक है। 100 टर्न इस टाइप से 100 टर्न है, ठीक है, सर्कुलर वायर के। अब इसकी रेडियस कितनी बच्चों, 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 8 × 10⁻² मीटर, प्लस इसमें जो करंट फ्लो हो रही है टोटल में वो कितनी है, 0.40 एम्पियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कोइल, यानी हमें सेंटर पर क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो बच्चों हमारे पास नॉर्मल सा फॉर्मूला है। देखो एक आपका सर्कुलर ये कोइल है, तो इसके एक्स डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका बी एक्स डिस्टेंस पर म्यू नॉट आई, ठीक है। अब बच्चों एन टर्न है ना, तो यहाँ पे एन टर्न लगा दो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न कितने एन है, तो एन लगा दो। अगर नंबर ऑफ टर्न 1 होते तो एन की वैल्यू 1 आ जाती। आर स्क्वायर अपॉन 2x² आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये तो होता है एक्स डिस्टेंस पर, लेकिन हमारे एक्स डिस्टेंस नहीं है, हमें सीधा पूछे क्या पूछा है, हमें पूछा भाई सेंटर पर निकालो। सेंटर पर निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, देखो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, आर की पावर 3 आर की पावर 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा b = म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। आप खुद ट्राई करो बच्चों एक बार। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4π × 10⁻⁻⁷। करंट कितनी है, करंट है आपकी 0.40, ओके, ठीक है। और एन कितना है, एन आपका 100 है, ठीक है। 2 × r कितना है, 8 × 10⁻², ठीक है। अब देखो ये कैंसिल, ये गया पॉइंट हटा दो, यहाँ पे कितना आ गया, 10⁻² आ गई, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको करना है हमें सोल्व, ये गया 2 से, ओके, ठीक है, ये गया 4, ये 40 ये 4, ये कितना आ गया, 10 आ गया। अब आप इसको देखो अरेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, 10 की पावर -7, 10 की पावर +3, 1 2 3, तो 10 की पावर कितनी आ रही है, -4 टेस्ला। ये आपका आंसर आएगा बच्चों, देख लो चेक करने के बाद पीछे पर 1 2 3, और ये 3 जो पावर है ये 7 पावर माइनस की और 3 पावर प्लस की, तो 10⁻⁴ आ गया। ये आपका आंसर था, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया हमने, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ये इतना सा आंसर आपका। इस कोइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसकी वैल्यू आ गई। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बायो-सावर्ट लॉ पर डिपेंड था, ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ पर बेस्ड था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने पूरा यहाँ पे आपके नोट कर दिया है बोर्ड पर, इसको यही रीड कर लेते हैं। देखो ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट ऑफ 35 एम्पियर। तो देखो इस टाइप से आपको एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेना है, और इसमें जो करंट कैरी हो रहा है वो कितनी, ये करंट कितनी ले जा रहा है, ये करंट ले जा रहा है 35 एम्पियर, ठीक है। कितनी करंट लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी फील्ड एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, यानी इससे 20 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। तो एम्पियर सर्किट लॉ लगाओ बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या करोगे आप, ये आपको करना है देखो म्यू नॉट आई, ठीक है, 2πr, ये होता है आपका एम्पियर सर्किट लॉ। अब डिस्टेंस है तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या कर दो बच्चों, डी पुट कर दो, बस। अब वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ गया। चलो चेक करते हैं, 4π × 10⁻⁻⁷, करंट कितनी है 35 एम्पियर,
ये हो गया 2 पाई और डी कितना बच्चों 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, तो 10⁻⁻²। देखो पाई से पाई कैंसिल, ये से ये कैंसिल 2, ठीक है। देखो ये कैंसिल हो गया बच्चों, इससे 10 आ गया। अब बहुत ईजी है, देखो कैसे, ये आप बोलो 35, ओके। देखो ये 10⁻+1 10⁻−2, तो यहाँ पे जो कैंसिल होगा तो यहाँ पे 10⁻−1 बचेगी, 10⁻−1 ऊपर जाएगी, ठीक है, तो 10 हो जाएगी +1, 10⁻+1 और 10⁻−7, तो 10⁻6 आ गया टेस्ला। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो, तो आप मल्टीप्लाई वाले को इसके साथ साथ रखोगे तो 10⁻−5 और डिवाइड वाला इसको इस टाइप से चेंज कर देगा, तो ये आपका आंसर है 3.5 इंटू 10⁻5 टेस्ला, ठीक है। आगे चले, चलो देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरियर्स ए करंट ऑफ 50 एम्पियर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। चलो ठीक है भाई, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाते, देखो ये बच्चों आपका नॉर्थ होता है ना, ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है, ये होती है नॉर्थ, और ये साउथ हो जाती है, और ये हो जाती है ईस्ट, और ये हो जाता है वेस्ट, ओके। तो नॉर्थ टू साउथ यानी ऐसे जा रही है आपकी करंट, ठीक है। करंट कैसे जा रही है आपकी, करंट जा रही है इस टाइप से, करंट आपकी जा रही है नॉर्थ टू साउथ, इस टाइप से करंट जा रही है वायर में, और करंट है कितनी 50 एम्पियर है। अब क्या पूछा आपको, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट, इससे ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में 2.5 मीटर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, और डिस्टेंस प्लस सॉरी डायरेक्शन क्या होगी, और डायरेक्शन क्या होगी वो निकालना है। तो वही अभी फॉर्मूला हमने लगा था वही लगेगा बच्चों, देखो क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट कितनी है 50, 2 पाई मीटर में चेंज पहले से है तो 2.5 आ गया, ठीक है। देखो ये से ये गया, ये से ये गया, ये 2 आ गया, देखो ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 2/0 आ गया 20, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है 40, ठीक है 40 आ रहा है ना, इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, या इसको ऐसे बोल सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ये तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन और ढूंढ लिया बच्चों में। देखो डायरेक्शन क्या होगी, आपका राइट हैंड थंब रूल लेना है हमें, तो ये करंट की डायरेक्शन, और हमें ईस्ट है ना, ईस्ट, इसको मतलब ये अपवर्ड बोल सकते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना वैसे बोल सकते हो। देखो ये आपका नॉर्थ है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, और ये आपका पॉइंट है ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये ईस्ट है, तो करंट ऐसे जा रही है, तो ईस्ट पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, अपवर्ड आएगा, ठीक है, ईस्ट पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, अपवर्ड आएगा। तो ये हो गया बच्चों, ऐसा ये क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर, आप इसको आगे स्किप कर दो और इसको क्वेश्चन करो, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हमें तो करना ही है, ठीक है, तो आप मैच कर लेना हमारे साथ। चलो आइए बात करते हैं, देखो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये है, ए हॉरिजॉन्टल और हेड पावर लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। चलो ठीक है भाई, अब हमारा ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट इधर है भाई साहब, वेस्ट इधर है, तो ईस्ट टू वेस्ट ये रहा, ओके, कितना 90 एम्पियर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बच्चों आपको इमेजिन करना है, हॉरिजॉन्टल ऐसा ईस्ट टू वेस्ट ऐसा। अब क्या देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर लो द लाइन, यानी यहाँ पे आपका एक पॉइंट है 1.5 मीटर डिस्टेंस पर, ओके ऐसे मान लो, तो इस पर आपको क्या निकालना है, इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है प्लस डायरेक्शन निकालना है, तो वैल्यू आपकी वही है, फॉर्मूले आपको वैल्यू पुट करनी है, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई कितनी है 90, ओके,
और ये 2 पाई डी कितने 1.5, ये सही है कैंसिल, ये सही है कैंसिल, 2 आ गया, ये पॉइंट हटाओ बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बच्चों 6 बार जाएगा तो ये 60 होगा, 60 इंटू ये हो जाएगा है ना 120 इंटू 10⁻⁻7 है ना, ये तो आएगा, देखो चेक कर लो -7। इसको ये सॉल्व करोगे तो आप बोल सकते हो 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। पॉइंट है यहाँ पे लगा दो तो यहाँ पे 2 पावर कम हो गए माइनस की, तो 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अब जो डायरेक्शन देखनी है, ठीक है, डायरेक्शन करंट ऐसी है ना ईस्ट टू वेस्ट, आपका पॉइंट ऐसा है, इस कंडीशन पॉइंट है, तो क्या बोलोगे, देखो ऐसे ऐसे बोलोगे, तो ये नीचे वाले कौन सा होता है, ये यहाँ पे होता है साउथ, यहाँ पे होता है नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ है, तो साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, इस पॉइंट पर साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन। आइए तो बच्चों लास्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ी सी बच्चों लाइट की प्रॉब्लम है, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे, कंटिन्यू करना है हमें। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर and make an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। ठीक है, तो हमें बच्चों पर यूनिट लेंथ पर क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। देखो एक्चुअल में ये जो बच्चों आपके क्वेश्चन है, इसमें हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद है तो हमारे क्वेश्चन आसानी बन जाएंगे। अब हमें एक्चुअल में आप देखो कि आपको मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के 2 फॉर्मूले बच्चों हमारे पास, एक तो होता है बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा होगा। ठीक है, सेकंड होता है आपका QVB साइन थीटा, 2 फॉर्मूले। लेकिन हमारा यहाँ पे देखो हमारे पास चार्ज नहीं दे रखा, तो मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास नहीं लगेगा, ना ही चार्ज की वेलोसिटी दे रखी। ठीक है, तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला लगेगा कौन सा, हमारा फॉर्मूला लगेगा BIL साइन थीटा। चैप्टर नंबर 4 में फोर्स की वैल्यू निकालने के 2 ही फॉर्मूले हैं, बिल साइन थीटा, जब कोई वायर दे दे आपको, उसकी वायर की लेंथ हो, उस आपके वायर में करंट फ्लो हो रही है, उसकी वैल्यू हो, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपका जो फॉर्मूला आएगा बच्चों वो क्या आएगा यहाँ पे, वो आएगा आपका F इजिकल टू बी आई एल साइन थीटा। देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ पर निकालना है। तो एल का हमें क्या देना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। देखो एल का जब हम डिवाइड देंगे तो एफ अपॉन एल हो जाएगा बी आई, ये क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है, करंट की वैल्यू आपको दे रखी है, और एंगल भी दे रखा है ना, यानी एंगल किस किस के बीच में है, एक्चुअल में जो आपकी लाइन है, ये जो लेंथ है, लेंथ की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री है। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब वैल्यू पुट कर दो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बी कितना है 0.15 टेस्ला, ठीक है, आई कितना है 8 है, और साइन 30, देखो साइन 30 कितना होता है, यहाँ पे साइन 30 आएगा, साइन 30 कितना होता है 1/2। ओके, तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 0.6 न्यूटन अपॉन मीटर। एफ अपॉन एल की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 0.6, देखो 4 को 0.15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6 आएगा, न्यूटन अपॉन मीटर आ गया, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी जो आपका वायर है इसके यूनिट लेंथ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है लग रहा है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी एक्चुअल में ये बात बोले कि 1 मीटर लेंथ अगर वायर की दे दे तो उस पर कितना न्यूटन फोर्स लगेगा, 0.6 न्यूटन फोर्स लगेगा। एक्चुअल में ये बात है। ठीक है, यानी 1 मीटर लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक जो फील्ड इस पर फोर्स लगा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, वो कितना होगा 0.6 होगा। सेम ही क्वेश्चन बच्चों आपका 6 नंबर है। देखो आइए बात करते हैं, फॉर्मूला यही लगेगा बच्चों, देखो ट्राई कर लो आप। देखो आइए देखते हैं, देखो ये आप नोट कर लेना बच्चों वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये डायग्राम हमने बनाए हैं अपनी तरफ से, और ये हमने सॉल्यूशन किया था, उसको आप वापस रिवर्स जाके वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ए 3.0 सेंटीमीटर वायर, तो 3.0 सेंटीमीटर, तो इसको 0.0 को मत लेना। ठीक है,
कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो आपका ये बच्चों सोलेनॉइड हमने बना लिया। इस सोलेनॉइड के जो एक्सिस है, ये एक्सिस होगा ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर, देखो इस टाइप से अगर हम बात करें, ये इसके एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर ऐसा एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और करंट कितनी फ्लो हो रही है, 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। अब आपको क्या निकालना, देखो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला, यानी इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, करंट कैसी फ्लो हो रही है, करंट ऐसी फ्लो हो रही है, करंट ऐसी फ्लो हो रही है, तो थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और वायर ऐसा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखो, आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और वायर ऐसा है, तो दोनों बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस वायर पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हमारे पास लेंथ भी है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, करंट भी है और आपका बी की वैल्यू भी और एंगल भी है, तो फोर्स निकालना है। तो वही फॉर्मूला अभी हम अप्लाई करेंगे। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, 0.27, आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 एम्पियर, और एल कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका साइन 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, आप एक काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 को, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.7, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई होगा, 2.7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हो जाएगा आपका 81, ठीक है, सॉरी 8.1, 8.1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, चेक कर लेना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2.7 आ गया, 2.7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8.1 आ गया, 8.1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन आ गया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड का, इस वायर पर जो फोर्स लगा रहा है वो कितना लगाएगा, 8.1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो आएगा आपका टॉपिक का। तो इस टाइप से बच्चों हम टॉपिक कर रहे हैं, जितने टॉपिक हो चुके उन टॉपिक से जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, प्लस प्लस साथ में हम क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल पूरे चैप्टर को, आपकी एनसीईआरटी को पूरी को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो।